परसों हमारे शो में सेक्रेटरी खुराक मौजूद थे जमान भट्टू साहब, और उन्होंने बड़े अज़्म का इजहार किया था कि मैं ये जो माफिया है इसके ऊपर हाथ डालूंगा। काफी इंकशाफात भी किए उन्होंने, उनको ओहदे से हटा दिया। क्या क्या हुआ ये? ये बड़ी इस मुल्क की मेरा ख्याल है जो कुछ आज हुआ है वहाँ पे उनके साथ ही सेक्रेटरी फूड जो है जमान भट्टू साहब, हम्म। ये सारा आपको बताता है कि इस मुल्क में कौन रोल करता है और किस बंदे की चलती है, किस कार्टल की चलती है और कौन लोग जो हैं वो इस मुल्क को डिक्टेट करते हैं। मतलब जब ये खबर मेरे सामने आई, मैंने ट्विटर पे देखी कि ही हैज़ बीन डिसमिस्ड, तो उससे पहले ना मुझे वहाँ से किसी का फ़ोन आया, पंजाब हुकूमत के किसी इसका, कि भट्टू साहब जो है ना वो आपके शो में थे तो हमें लिंक चाहिए। मुझे उस वक्त ना थोड़ा सा हुआ कि मैं समथिंग इज़ रॉटन समवेयर। तो हम्म। उन्होंने कहा जी वो आए थे सेक्रेटरी साहब आपके प्रोग्राम में थे, टैलेंट न्यूज़ पे थे, तो उनका वो हमें वो चाहिए, लिंक चाहिए। मैं कहा नो इट्स ए पब्लिक, देख सकते हैं। तो वो बाद में मुझे उनसे या उनसे पूछा या किसी और से मैंने चेक किया कि मैं कि लिंक हमारे प्रोग्राम का मंगवा के ये ज़रूरत क्यों पेश आ गई है। हम्म। तो साथ ही खबर सामने आने लग गई कि जनाब के उनको ये जमां भट्टो साहब जो हैं उन पे जनाब मोहसिन नकवी साहब जो हैं निगरान वज़ीर आला बड़े शदीद बरहम हुए हैं हम्म। और उनको फौरी तौर पर उनको सेक्रेटरी फूड के अहदे से हटा दिया गया है। वजह, अच्छा वजह बड़ी दिलचस्प है। हम्म। वजह ये बताई गई है कि जनाब इन्होंने जो शुगर इंक्वायरी की थी जिसकी खबरें भी चली थी, तो उसमें इन्होंने गलत बयानी की है और वो शुगर मालकान जो है ना उनकी उनकी इज़्ज़त नफ्स को ना बड़ा शदीद उनको धचका लगा है। अच्छा। मतलब उनकी इज़्ज़त ये प्रोटेक्ट हो रही थी, आवाम की कोई इज़्ज़त नहीं है, ब्यूरोक्रेट्स की कोई इज़्ज़त नहीं है, किसी की कोई इज़्ज़त नहीं है। लिहाजा उनको जो सज़ा दी गई है हम्म। इस बात की दी गई है कि आपने जो 2 पेजेस की इंक्वायरी रिपोर्ट आपने निकाली थी जिसके हमने भी दिखाए थे, भट्टू साहब से गुफ्तगू भी की थी, हम्म। उसमें उन पे जनाब वो आके पूरा मलबा गिरा है। ये अब इसको उस पर हम थोड़ी सी लंबी बात करेंगे हम्म। कि इंक्वायरी भी होगी कि आपने गलत बयानी की। मतलब इसमें कौन सी गलत बयानी है, मोहसिन नकवी साहब से पूछना चाहिए। बड़े मेरे मेहरबान हैं, थोड़ी सी दिल चाह रहा है कि ज़रा उनके साथ थोड़ी सी गुस्ताखी कर ली जाए हम्म। कि इसमें कौन सी गुस्ताखी हो गई है, कौन सी गलत बयानी हो गई कि चीनी का सर्कुलर उन्होंने जारी किया था उन्होंने कि 100 रुपए पे होगी और वो 180 रुपए पे बेच रहे हैं। हम्म। और शहजाद अकबर ने कहा था कि 1 रुपया बढ़े अगर तो 5 बिलियन रुपीज़ का फ़र्क पड़ता है, आवाम की जेब से पैसे निकल जाते 1 रुपए पे। हम्म। मैं बल्कि उस दिन उनको कहा नहीं है भट्टू साहब के, उन्होंने बड़ा कम फिगर लगाया 55 बिलियन रुपीज़। तो पीनेट्स हैं इनके, अगर देखा जाए ये तो एक दो हम्म। दिनों की मार लगती है अगर शहजाद अकबर साहब के बयान को सामने रखा जाए। हम्म। यहाँ पे 80 रुपया बढ़ गया, 80 को दे यहाँ 5 के साथ ज़रब दें, यहाँ ये कितने बिलियंस बनते हैं आपके? ये तो 400 बिलियन से ऊपर की बात जानी चाहिए थी और ये पिछले 3-4 महीने से हो रहा है। उन्होंने हम्म। फिर भी फिगर जो है ना पीछे रखा है। हम्म। सो गुस्सा इस बात पे आया उन्होंने कि जनाब कि इस रिपोर्ट में उन्होंने, जो मुझे बाद में पता चला कुछ लोगों से बात हुई है, कि इसमें जजेस का जिक्र क्यों किया गया था जी, उन्होंने स्टे दे के रखा हुआ है। मतलब 4 माह, ये हम्म। उससे 4 मई से स्टे है कि अब जो इनको शुगर मिलों को कुछ नहीं कह सकते, इनको आप छेड़ नहीं सकते, इनके हम्म। खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते, इनके मिलों पे छापे नहीं मार सकते। आप अगर ये अफगानिस्तान भी स्मगल कर रहे हैं, मतलब उन्होंने तो नहीं लिखा अपने आर्डर में, लेकिन आपने इनके मूवमेंट को कुछ नहीं कहना। हम्म। वो उनको बिल्कुल नहीं रोक सकते। वो यहाँ से निकालें हिंद सिंध, यहाँ पिशावर से होते हुए काबुल से आगे सेंट्रल एशिया पहुँच जाए, हमारी चीनी, उन्होंने वहाँ पे उन पे भी ये कतगन थी कि इन्होंने डिपार्टमेंट ने इनको कुछ नहीं कहना, ना शुगर केन कमिश्नर ने कुछ कहना है, ना सेक्रेटरी फूड ने कहना है, ना पंजाब हुकूमत ने कहना है। हम्म। उन्होंने उसमें बड़ा उन्होंने क्लियर लिखा, इसमें रिपोर्ट में नाम लिखे उन्होंने जजेस के कि 4 मई को फलां जज साहब ने स्टे कर दिया, फलां ने ये कर दिया। बल्कि उसमें ये भी लिख दिया कि एक ही जज के सामने शुगर के केसेस लगते हैं, शुगर मालकान के केसेस एक जज के सामने लगते हैं और 12 केसेस अब तक उनके सामने लगे हैं शुगर हम्म। मालकान के 12 के फैसले उनके हक में हुए हैं। ये रिपोर्ट में लिख दिया उन्होंने। इतना बड़ा सच जब बोलेंगे तो फिर तो तो ये नौकरी तो जाएंगे। होगा। अच्छा, उन्होंने कहा जनाब कि हमारे प्रोग्राम में, मैंने पूछा था मैं कि सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, उन्होंने कहा जनाब हम तो जून में गए थे, जून जुलाई अगस्त सितंबर, आज तक सुप्रीम कोर्ट ने भी आपकी इस पिटीशन को टेकअप नहीं किया। आवाम लुटती रही है। हम्म। मतलब है यहाँ से चीनी का रेट देखें 100 रुपए से 180, 182, 200 तक क्रॉस कर गया है। ना आकर ना उन्हें एक उसको ये हो कि मोहसिन नकवी साहब को गुस्सा आया हम्म। कि जनाब मेरी पंजाब की आवाम लूट रही, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब तो किसी को जवाब दे नहीं है। उन्होंने कौन सा इलेक्शन लड़ना है, उन्होंने कौन से वोट लेने या कौन से वोट लेके वजीर आला बने हुए हैं, वो तो नहीं बने हुए। सो उन्हें पता है कि जिन लोगों ने मुझे वजीर आला बनवाया है वही मुझे प्रोटेक्ट भी करेंगे हम्म। और उन्हें पता है कि मैंने ताकतवर लोगों से दोस्ती करके ही मैं वजीर आला रह सकता हूं। मैं कमज़ोर या वल्नरेबल या अपने ब्यूरोक्रेट या अवाम के साथ खड़े होकर मैं वोट भी नहीं ले सकता, मैं दोबारा वजीर आला भी नहीं बन सकता। हम्म। सो ही हैज़ डिसाइडेड टू साइड विद द पावरफुल। ये जो आपकी आपकी मैटी जो यहाँ पे हमारे हमारे लोग हैं, वो उसमें शुगर वाले हों या दीगर जो उसमें इदारों के लोग हों, उनके लिए डिसीजन लेना था आज
کہ انہوں نے یہاں پہ زمان بٹو جیسے جو افسران ہیں جنہوں نے ڈٹ کے سٹینڈ لیا ہے اور عوام کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. ایک تو بیوروکریٹ ہیں, یہ دیکھ کے ایک تو دانے ہیں نا, یہ بتا دوں میں آپ کو, اس ملک میں زمان بٹو صاحب جیسے لوگ جو ہیں جنہوں نے یہ رپورٹ لکھی تھی جس میں انہوں نے ایکسپوز کیا تھا کہ اس ملک کو شوگر بیرنز, یہ پاورفل یہاں پہ ایلیٹ جو مالکان ہے, جس کو ہم نے بتایا بھی تھا کہ اس میں 70% سے زیادہ سیاسی حکمران ہیں, اس ملک کی عوام کو کیسے لوٹ رہے ہیں, اور لوٹ کے گئے ہیں, سامنے لوٹ کے گئے ہیں. اس کے ساتھ کھڑے ہونے کے بجائے محسن نقوی صاحب نے یا پنجاب کے بڑے بابوز نے دے ڈیسائیڈڈ کہ ہم شوگر مل مالکان کے ساتھ کھڑے ہوں گے جن کی کوئی انہوں نے وہاں پہ چیز ایکسپوز. اس میں کون کون مالکان تھے اس دن ہم نے بتایا تھا, اس میں شریف فیملی تھی, ان کے ملے ہیں, اس میں زرداری صاحب کے ملے ہیں, اس میں چودھریوں کے ملے ہیں, اس میں مون سلائی صاحب کے ملے ہیں, اس میں جناب دریشک ہیں, اس میں محمود آل خسرو بختیار ہے, اس میں ایک لمبی لسٹ ہے. اگر ہماری وہ ٹیم والے وہ دے دیں دوبارہ ہم پڑھ دیں تاکہ لوگ کہتے ہیں آپ نام نہیں لیتے. اس دن آپ کو یاد ہو یہ بٹو صاحب یہ کہہ رہے تھے, انہوں نے کہا جی مجھے نگران حکومتوں کی بڑی یہ سپورٹ ہے اور ہم ایکشن کریں گے. یاد ہے آپ کو میں نے کیا کہا تھا؟ میں کہ محترم جو نگران حکومتیں آپ کو سپورٹ دے رہی ہیں نا, اور انہوں نے کہا جناب پے جاؤ, تو ذہن میں رکھیں ان کو نگران وزیر اعلیٰ بھی انہوں نے بنوایا ہے جن کی شوگر ملے ہیں, اور جو اوپر بیٹھے ہیں وزیر اعلیٰ وزیر اعظم بیٹھے ہیں انوار الحق کاکڑ صاحب, ان کو بھی انہوں نے بنوایا ہے جن کی شوگر ملے ہیں. ان کو شہباز شریف صاحب نے زرداری نے بنوایا ہے, محسن نقوی صاحب کو زرداری صاحب نے بنوایا تو ان کے بھی شوگر ملے ہیں. اور اگر یہاں پہ انوار الحق کاکڑ صاحب کو وزیر اعظم بنوایا تو وہ شہباز شریف صاحب نے کمپنی بنائے, ان کو بھی شوگر ملے. سو آئی واز ونڈرنگ ایک بیوروکریٹ, ایک پتہ نہیں, ایک تو پہلے مجھے حیرانی ہے کہ ایسا ایماندار بیوروکریٹ نکل کہاں سے ہے, پنجاب کی دھرتی سے کیسے نکل آیا, پہلے تو مجھے اس پہ حیرانی ہے. مطلب ایک کا دانہ بھی کہتے ہیں نا, اس یہ خاک میں کوئی نہ کوئی چنگاری نکل ہی آتی ہے کہ جو آ کے اتنے بڑے بڑے لوگوں کا ان گربان پکڑ کے ان کو اکاؤنٹیبل کرنے کی کوشش کرتی ہے, لوگوں کو سامنے لانے کی کوشش کرتی ہے, جو عام آدمی کے لیے کھڑے ہونے کی بیوروکریٹ جرات کرتا ہے. سو دیٹس مور سرپرائزنگ فار می, پریزنٹ بھی ہے